घर में मेरे घर में तो जो पर्दे, मैं एक आम इंसान हूँ, जिस दिन उस पद पे बैठ गया तो मैं भी अपने पर्दे जहाँ लाखों के होंगे वहाँ करोड़ों के लगवाऊंगा, क्योंकि मेरा घर है वो। इनको कोई पैसा नहीं दिया, ना इनको पैसा दिया गया है, ना कोई दारू दी गई है इनको। ये केजरीवाल की सरकार है, केजरीवाल के लिए आए हुए। ये जो तानाशाही चल रही है ना, इसके खिलाफ है हम, और कुछ नहीं चाहते। ना हमें ये काम करने दे रहे हैं, ना करवा दे रहे हैं काम। काम करते ही कहाँ है? क्योंकि पंजाब में जाकर कहते रोजगार देती, केजरीवाल काम, हरियाणा में जाकर कहते रोजगार, केजरीवाल काम नहीं करती है, करती क्यों नहीं है? केजरीवाल की बात, किससे पूछोगे काम नहीं करती? हम बता रहे हैं, रोजगार दिया, झुग्गी वालों को इतना सपोर्ट ही दिया है केजरीवाल ने, आज झुग्गी वही मकान, है? रोजगार दिया आपको? और दिया है, रोजगार दिया है। रोजगार देने का मतलब क्या है? ये जो है तानाशाही जो हो रही है, ये किस लिए हो रही है? काम करने ही नहीं दे रहे। जो रोजगार दिया भी जा रहा है, उसके भी खिलाफ है, रोका जा रहा है। क्या कर सकते हैं इसके? के खुलवा दिए, रोजगार दिया नहीं, अच्छी सरकार बता रहे हो भाई। मोदी ने नौकरी किसको दी है? अगर केजरीवाल ने नहीं दी है तो मोदी ने किसको दी है? ये बताओ हमें। जिन राज्यों में भाजपा सरकार नहीं है उनमें है रोजगार। क्यों? जिन राज्यों में भाजपा सरकार नहीं है उनमें रोजगार है। रोजगार सब जगह है, क्यों नहीं है? जहाँ सरकार है वहाँ भी, जहाँ सरकार नहीं है। पंजाब की बात कर रहा हूँ, पंजाब के नहीं, हम तो यहाँ के हैं, हम यहाँ की स्थिति बता सकते हैं। दिल्ली की बात कर लो, जी दिल्ली की है, दिल्ली में हम रहते हैं, दिल्ली में करते हैं। रोजगार क्यों ना है? सभी के पास रोजगार है। जी हाँ जी, फिर यहाँ कैसे? यहाँ आए हम जी समर्थन के लिए आए हैं, केजरीवाल के लिए प्यार मोहब्बत है इसलिए आए हैं। जी हाँ जी। काम क्या किया 8 सालों में, ये बताइए। 8 सालों में किसी और सरकार ने क्या? सब चीज की सुविधा है, आप खुद देख सकते हैं काम के। ये काम ही तो है जितनी दुनिया। 4-5 काम बता दीजिए केजरीवाल सरकार के। बताइए। देखो, शिक्षा स्कूलों में अच्छा। जेल में चले गए, कौन चले गए? मनीष सिसोदिया मनीष सिसोदिया जेल में गए तो कोई आरोप बताया अभी तक? घोटाला है ना, तो साबित हुआ है कुछ घोटाला? आप बताओ, कोई घोटाला साबित हुआ है? ईडी सीबीआई ने जांच कर दी, घोटाला हो चुका। कहाँ है रिपोर्ट? दिखाओ, आप दिखाओ रिपोर्ट। आप जेल में क्यों? आपके पास रिपोर्ट है, आप दिखाओ। मोदी जी जो हैं केंद्र सरकार के अंदर बैठे हुए तानाशाही चला रहे हैं अपनी। तानाशाही किस तरीके से चला रहे हैं? या गरीब आदमियों के घरों पर बिल्डोजर चलवा रहे हैं। जो बदमाश है उनके घर पे बिल्डोजर नहीं चल रहे। गरीब आदमी के घर पे जो बिल्डोजर चल रहा है वो क्यों चल रहा है? क्या गरीब आदमी? केजरीवाल सरकार ने भी तो कहा था जहाँ झुग्गी वही मकान। तो केजरीवाल सरकार ने कभी किसी के ऊपर जुल्म तो नहीं ढाया? केजरीवाल के दिखा दीजिए कौन सी झुग्गी तोड़ रहे हैं केजरीवाल जी, कौन सा मकान तोड़ रहे हैं केजरीवाल जी। केंद्र सरकार जब से बैठी है, केंद्र सरकार के हाथ में, एलजी के हाथों से काम हो रहा है दिल्ली के अंदर। उसमें झूठा साबित करा जा रहा है केजरीवाल जी को, और केजरीवाल जी को सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि केजरीवाल जी दिल्ली की सफाई करवा रहे हैं, दिल्ली की झुग्गियां तोड़वा रहे हैं। ये केजरीवाल जी नहीं करवा रहे, ये दिल्ली के एलजी साहब करवा रहे हैं। और एलजी साहब किसके अंडर में? केंद्र के हाथ में। जो केंद्र बैठी है, केंद्र किसके हाथ में? बीजेपी के हाथ में। 52 सेकंड का राष्ट्रगान जो हुआ तो उसमें खड़े नहीं हो पाए केजरीवाल सरकार। देश के लिए क्या खड़े हो गए? क्यों देश के लिए क्यों नहीं खड़े? आज देखिए कितनी जनता है रामलीला मैदान के अंदर, ये देश के लिए तो खड़े हैं। जनता जब भी तो उभर के आ रही है केजरीवाल जी के सपोर्ट में। आज जाके देखिए रामलीला मैदान के अंदर, देखिए पूरे ऑन रोड देखिए। देश का अपमान कर दिया, देश का अपमान कर दिया राष्ट्रगान में खड़े। एक मिनट, देश का अपमान कर दिया राष्ट्रगान में खड़े ना होकर। देश का अपमान कैसे हो जाएगा? देश का अपमान नहीं करा केजरीवाल जी, तो राष्ट्रगान को गाते हैं, राष्ट्रगान को सुनाते हैं। और आज भी देखिए लाखों करोड़ आदमी रामलीला मैदान के अंदर, रामलीला के बाहर पूरे ऑन रोड जाम कर रखे हैं। किस तरीके से पब्लिक केजरीवाल जी के साथ सब वोटिंग की राजनीति है। बता रहे थे 24 का तैयार किया जाएगा। ये वोटिंग की राजनीति नहीं है, ये पावर छीनी जा रही है केजरीवाल जी से, ये पावर छीनी जा रही है केजरीवाल जी से। हरियाणा में जाकर कहते रोजगार देंगे। एक मिनट भाई, ये क्या कह रहे हो आप? ये जो आपने बोला अभी 45 करोड़ का जो है रिनोवेशन कराया, उसका घोटाला सामने आ गया। कौन सा 45 करोड़? मुझे बताइए कौन से 45? शीश महल। हर कोई अपने घर के अंदर जब रहने जाएगा तो सीलिंग भी कराएगा, पीओपी भी कराएगा, टाइल भी लगवाएगा, कालीन भी। 45 करोड़ का 45 करोड़ नहीं होते, 45 करोड़ शो करे जा रहे हैं। वो तो 500 करोड़ भी बता सकते हैं, 1000 करोड़ भी। जनता जो है कोविड-19। हाँ जी, पर्दे तो सर जब घर में रहोगे तो पर्दे भी लगवाए जाएंगे। आपके घर में कितने लाख? शीश महल नहीं माना जाए आपके घर में? मेरे घर में तो जो पर्दे, मैं एक आम इंसान हूँ, जिस दिन उस पद पे बैठ गया तो मैं भी अपने पर्दे जहाँ लाखों के होंगे वहाँ करोड़ों के लगवाऊंगा, क्योंकि मेरा घर है वो। बोला, एक मिनट, बोला था ना केजरीवाल सरकार ने कि जब सस्ता में आएंगे। एक मिनट रुक जाइए।
सत्ता में आने से पहले बोला था कि आने से पहले 2 कमरों में रह लूंगा, आज फ्लैट की बात करते करते जो है वहां से मेरी बात सुनिए सर, इनकी सुनो पहले, इनकी सुनो, फिर मैं सुनाऊंगा। एक प्रधानमंत्री देश का 15 लाख का सूट पहन सकता है, कुर्ता पजामा, वादे तो नहीं किए, फिर डेली नया बदल सकता है। झूठ तो नहीं बोले ना। झूठ नहीं बोला यार, झूठ 15 बोला। लाख रुपए कौन सा अकाउंट में आ गए मुझे बताइए, सबसे पहला झूठ तो ये बताइए। 15 लाख रुपए किसके अकाउंट में आए भाई? जनता के सामने आकर भी तो बोला, जनता के सामने आकर बोला कि जुमला था। जुमला नहीं तो जुमला तो ये भी जुमला है। तो 45 करोड़ का जुमला। रुक जाओ 45 करोड़ का, मैं बस बोल दें। भी अपनी पार्टी का विकास करती है, बीजेपी सिर्फ अपनी पार्टी का विकास करती है और किसी का नहीं। बीजेपी कैमरे में इधर देख, बीजेपी जो है ना अपनी पार्टी का विकास करती है, बीजेपी अपनी पार्टी का विकास करती है और किसी का विकास नहीं करती ना। केजरीवाल किसका विकास करती है? केजरीवाल सबका विकास करता है। केजरीवाल जो है ना, चलिए केजरीवाल एक मिनट पार्टी का विकास हाँ, क्या कह रहे हैं? एक मिनट रुको। केजरीवाल जी, आपसे निवेदन है, हमारी एक कॉलोनी आती है मंडोली में, मिलन गार्डन 93 में। कहानी सुन लूं। हाँ सुनो। जो सदियों से भारत की जनता देख रही थी सपना, दिल्ली से शुरू हुआ लोकतंत्र की स्थापना। विष्णु का यह काम है करते, असली में हराम है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जिनका केजरीवाल नाम है, यही लोकतंत्र है रामराज, यही रामराज है लोकतंत्र। सुनो इसका अर्थ है, प्रकृति हमें सब कुछ मुफ्त में देती है, आप उसका विरोध करते हो। और जब ये देने लगा राक्षसी शक्तियां जो अरबों खरबों की बैठी हुई हैं लोकतंत्र में, वो क्या नाम है, संसद में। 12 साल पहले यहीं से राजनीति करके गए थे केजरीवाल सरकार, और आज फिर करने आ गए। राजनीति है, राजनीति तो करेंगे। वो जब पूरा देश का मतलब संविधान ही खत्म करना चाह रहा है तो क्या करेगा आदमी? लोकतंत्र का संविधान का। हाँ, अब सुनो, अब उसका भी बता रहा हूँ। फोन के एक कॉल पर सरकारी सारे काम होंगे, ना कोई रिश्वत देना, अब ना कोई बेईमान होंगे। विश्व का पहला ये मानव असंभव को संभव किया, और मरा हुआ लोकतंत्र जीवित कर आम आदमी से प्यार किया। यही लोकतंत्र है रामराज, यही रामराज है लोकतंत्र। ये बताइए, आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। आप लोग एक मिनट साइलेंट, एक मिनट। आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, वही केजरीवाल कहते कहाँ का एलजी, कैसा एलजी, ऐसे अपमानित शब्द। सुनो, ये 2 करोड़ की जनता है भारत में, वो चुन करके अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है कि हमारी सेवा करे। उस सेवा को आप रोक रहे हो एक इंसान को बैठा करके, एक उपराज्यपाल को बैठा करके। ये तो सरासर गलत है। राजधानी है ना देश की, दिल्ली राजधानी है तो क्या तुम आतंकवादी बनोगे? राजधानी तो आतंकवादी। यहाँ पर दोनों की सरकार चलेगी ना, राजधानी में दोनों का होगा। फिर एम्बेसी कौन संभालेगा? एम्बेसी के लिए अलग हिसाब बनाओ उसका, लेकिन इसको सब चीज उसको सरकार के पावर, इसको पुलिस भी होना चाहिए, इसकी भूमि भी होना चाहिए, क्योंकि उसको यूनिवर्सिटी बनानी है और केंद्र सरकार देती है उसको, देती ही नहीं है उसको यूनिवर्सिटी बनाने के लिए।